साथ अन्याय हो रहा है और इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगातार संघर्ष कर रहा है और आने वाले समय पे अगर बड़ा आंदोलन भी करना पड़ेगा समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पे आकर के आंदोलित होने का काम करेंगे। अगर एक फोटो का 18 बार यूज किया गया नाम और उस पर अगर पलटवार करके सवाल पूछा जा रहा चुनाव आयोग से, तो चुनाव आयोग गोल मटोल बयान दे रहा है। कहीं एफिडेविट मांगने लगता है, कहीं वो इसको फर्जी बताने लगता है। जो सही तरीके से कहना चाहिए, जो उसका दायित्व हो वो उसका निर्वहन नहीं कर पा रहा। आज देश की स्थिति ये हो गई कि देश तानाशाही की ओर जा रहा है और इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। हाउस नंबर 0, 1 या 2 पर अलग अलग जाति के लोगों के आपको वोट मिल जाएंगे। क्या ऐसा संभव है कि मकान नंबर 1 पर गुप्ता जी भी रहते हों, मकान नंबर 1 पर वर्मा जी भी रहते हों, मकान नंबर 1 पर यादव जी भी रहते हों, उसी पर पांडे जी भी रहते हों? ऐसे बूथों की लिस्ट मैं आपको दे सकता हूं और वो सिर्फ इसलिए बनाया गया कि डमी तरीके से पहले ये वोट तैयार किए जाते हैं। बीजेपी के जितने भी अनुसांगिक संगठन हैं उनके लोगों को वहाँ प्रवास कराया जाता है, फिर उनके फर्जी पहचान प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं और उसके आधार पर वोट डलवाया जाता है। क्या करने में लगा हुआ है, रोजगार की बात कोई नहीं कर रहा है। यहाँ मंदिर और मस्जिद की बात हो रही है। बेरोजगारी इतनी चरम पे है कि कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार जिस तरीके से बेरोजगारी इस देश में लाई है, आने वाले समय में नौजवान इनको जवाब देगा। देश का प्रधानमंत्री इतना स्तरहीन भाषा बोल रहा है, तो आप देश की स्थिति समझ सकते हैं और भाजपा की सरकार की बौखलाहट समझ सकते हैं कि विपक्ष जिस तरीके से हावी है, वो विपक्ष जो है अपनी सही रास्ते पे जा रहा है, खत्म करने का प्रयास कर रही है। अभी आपने बिहार में देखा है कि किस तरीके से वीवीपैट की पर्चियां बाहर आने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की फिल्लोटी है। और नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। पूरा विपक्ष आज वोट चोरी के खिलाफ है और यहाँ तक विपक्ष नहीं बल्कि लोग भी सड़कों पे उतर रहे हैं, वोट चोरी के नारे लग रहे हैं। वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस सहित सभी वोट चोरी के मुद्दे पर लगातार हमलावर हैं। बिहार चुनाव में पहला चरण हो गया है, सब जानते हैं। SIR पर भी लोगों का गुस्सा है, लोगों के बीच में जानते हैं कि वोट चोरी का जो मुद्दा है वो कितना आपको सही लगता है। देखिए, वोट चोरी अब लगातार विपक्ष जो है, चाहे राहुल गांधी जी हो या हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हो, लगातार वोट चोरी के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार जो है इतनी निकम्मी है और इस सरकार के बाद जो है चुनाव आयोग इतना निठल्ला बैठा हुआ है कि उसको जो है एफिडेविट मांग रहा है वो, जबकि पिछले 22 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने 18,000 एफिडेविट दिया, जिस पे किसी पे कोई कार्रवाई नहीं की इसने। आज वोट चोरी का मुद्दा इतना बड़ा बन गया है कि आप विधानसभा से लेके पंचायत चुनाव तक देख लीजिए, वोटर लिस्टों में इतनी गड़बड़ियां आ रही हैं। एक नाम के अभी रिसेंटली जो है राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें एक ब्राज़ील की महिला की एक्टर की जो है फ़ोटो दिखाई पड़ी थी जो है, और एक वोटर लिस्ट में अगर एक फ़ोटो का 18 बार यूज किया गया नाम और उस पर अगर पलटवार करके सवाल पूछा जा रहा चुनाव आयोग से, तो चुनाव आयोग गोल मटोल बयान दे रहा है। कहीं एफिडेविट मांगने लगता है, कहीं वो इसको फर्जी बताने लगता है। जो सही तरीके से कहना चाहिए, जो उसका दायित्व हो वो उसका निर्वहन नहीं कर पा रहा। आज देश की स्थिति ये हो गई कि देश तानाशाही की ओर जा रहा है और इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। अब इसे बचाने के लिए विपक्ष के नेता और माननीय अखिलेश यादव जी बड़े तैयारी के साथ मुखर होकर इसकी आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन जब समय कभी परिवर्तित होगा तो इसका जो है इसकी जांच की जाएगी और जांच करने के बाद जो लोग दोषी होंगे वो उसकी उन पर कार्रवाई की। देखिए, SIR को लेकर भी सवाल उठ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी SIR की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। क्या लगता है, विपक्ष का कहना है वोट काटे जाएंगे, ये दलित पिछड़ा। जिस तरह आपने देखा होगा कि बिहार में लोगों के वोटों को काटा गया है। बिहार में हम लोग गए थे और बिहार में एक परिवार में 7 वोट था और 6 वोट को काट दिया गया था और एक बुजुर्ग का वोट बैंक बचा था। उसके बाद आप देखिए बिहार के चुनाव में एक ऐसा बूथ ऐसा बनाया गया नदी के उस पार, लगभग 40,000 वोटरों का वोट जो है कि नदी के उस पार कर दिया गया और एक नाव लगाई गई। तो आखिर ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश ये है कि वोटरों को रोका जाए,
वहाँ विपक्ष के वोटरों को रोका जाए। इसी तरीके से मानसिकता से ये लोग काम कर रहे हैं और लगातार वोटरों का नाम जो है कि लिस्ट से काटा जा रहा है। लेकिन मतलब आपको लग रहा है ये जो SIR और ये तमाम जो चीज़ें चल रही हैं ये वोट काटने के लिए कर रहे हैं? पूरी तरीके से जिस तरह विपक्ष का जो वोट है उसको काटने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और देश के हालात ये हैं कि देश के प्रधानमंत्री गाना गा रहे हैं कि मारा छतिये में छः गोली सिक्सर के छाती में, और उनको ये नहीं दिखा रहा है कि ये भी गाएं कि लहंगा उठा दी रिमोट से। ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री ये नहीं कर सकते हैं। देश का प्रधानमंत्री दूसरे को गुमराह करने में लगा हुआ है। रोजगार की बात कोई नहीं कर रहा है। यहाँ मंदिर और मस्जिद की बात हो रही है। बेरोजगारी इतनी चरम पे है ये कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार जिस तरीके से बेरोजगारी इस देश में लाई है, आने वाले समय में नौजवान इनको जवाब देगा। हाँ बिल्कुल। हाँ देखिए, हम आपके माध्यम से यही पूछना चाह रहे हैं। हम पूछना ये चाह रहे हैं कि देखिए कि वो SIR हो रहा है, हम चुनाव आयोग से यही पूछना चाह रहे हैं कि SIR कराया क्यों जा रहा है, जबकि इतना फ्रॉड हो रहा है, इतनी सारी चीज़ हो रही है, तो वो स्पष्ट रूप से ये नहीं बता रहा है कि SIR हम लोग करा क्यों रहे हैं। तो हम कह रहे हैं, हम आपके माध्यम से चुनाव आयोग से कहना चाह रहे हैं कि SIR जिस उद्देश्य से करा रहे हैं उसका उद्देश्य तो स्पष्ट करें कि हम SIR करा क्यों रहे हैं। और इतना गड़बड़ियां हैं वोटर लिस्ट में, तो इसके पहले जब भाजपा की सरकार बनी तो इसका मतलब ये घोटाले से ही बना पाए। बिहार में चुनाव हो रहा है, एक भी मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। कोई लहंगा उठा दे रहा रिमोट से, तो कोई सिक्सर के 6 गोली छाती में उतार दे रहा। बताइए, ये देश का स्तर हो गया। देश का प्रधानमंत्री इतना स्तरहीन भाषा बोल रहा है, तो आप देश की स्थिति समझ सकते हैं और भाजपा की सरकार की बौखलाहट समझ सकते हैं कि विपक्ष जिस तरीके से हावी है, वो विपक्ष जो है अपनी सही रास्ते पे जा रहा है। बिल्कुल, और लोगों से यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, लगातार SIR पर सवाल उठ रहा है, वोट चोरी पे सवाल उठ रहा है। क्या लगता है एक युवा के तौर पे आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज जो देश की प्रधानमंत्री जी की सरकार है, पिछले 12 सालों में सिर्फ वोट चोरी ही नहीं कर रहे हैं, ये नौजवानों से उनका रोज़गार भी चुरा रहे हैं, विश्वविद्यालयों से, डिग्री कॉलेजों से शिक्षा भी चुरा रहे हैं, नौजवानों का भविष्य भी चुरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर शिक्षा के मंदिरों को भ्रष्टाचार की भट्टी में डाल करके सुलगाने का कोई काम कर रहा है तो देश की सरकार कर रही है। आपने शिक्षा की बात करी, अभी योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया कि वंदे मातरम ये जो कंपलसरी करना है सारे। देखिए, आप कुछ भी कंपलसरी करिए, आप कुछ भी कंपलसरी कर सकते हैं। आप ताकत में हैं, आप सत्ता में हैं, लेकिन कम से कम आप ये सुनिश्चित करिए कि गरीब परिवार का बच्चा भी अच्छी शिक्षा ले सके, गरीब घर के लड़के भी उच्च शिक्षा ले सकें। आप इसको सुनिश्चित करने की बात करिए। आप वंदे मातरम, जय श्री राम तो कर सकते हैं, लेकिन हर घर में शिक्षा पहुंचाने का आपकी नीयत भी नहीं है और आपकी नीति भी नहीं है। ये वोट चोरी का जो मामला है, कितना मुद्दा कितना सच है? देखिए, ये जो वोट चोरी का मामला है, ये पूरे देश में किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार, देश की सरकार और जहाँ भी भाजपा शासित राज्य हैं, वहाँ पे SIR को आगे रख करके संविधान की आड़ में देश को धोखा देने का काम किया जा रहा है। लोकतंत्र के साथ अन्याय हो रहा है और इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगातार संघर्ष कर रहा है। और आने वाले समय पे अगर बड़ा आंदोलन भी करना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पे आकर के आंदोलित होने का काम करेंगे। देखिए, योगी आदित्यनाथ भी जा रहे हैं, मोदी भी जा रहे हैं बिहार में। बिहार चुनाव एक फर्स्ट फेज हो गया है, क्या लगता है वहाँ पूरी भाजपा, पूरी भारत सरकार, पूरे भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बिहार में डेरा डाले हुए थे, लेकिन एक तरफ इंडिया गठबंधन के माननीय अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव निकल पड़े थे और इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देने का भी काम किया है और जनता को वादा भी करके आए हैं, भरोसा भी दिला करके आए हैं कि आने वाले समय में महागठबंधन की सरकार बना करके बिहार में सामाजिक न्याय का राज स्थापित करने का काम करेंगे। बिल्कुल, देखिए, SIR पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। वोट चोरी का मुद्दा इन दिनों बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है। क्या नाम है भैया? वही देंगे, वो देंगे। अरे, आपका नाम क्या है? सुनील कुशवाहा। क्या लग रहा है वोट चोरी के मुद्दे पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? अरे वो बताएंगे ना, बता दिया, सेम वही है, साथ ही थे, कोई दिक्कत नहीं हमारे। अच्छा, चलिए ठीक है, आप नहीं बोलना चाह रहे। क्या भैया नाम है आपका? मेरा नाम सचिन मौर्य है। वोट चोरी के मामला, भैया ने बताया कोई और मुद्दा पूछिए मैंने तो आदमी उस पर क्या मुद्दा है इस वक्त नौजवानों के बीच? नौजवानों को बेरोजगारी है, भुखमरी है। जैसे बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है, यूपी में 27 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, क्लियर है। फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी स्टार्ट हो गया SIR होना, कैसे देख रहे हैं? कह रहे हैं वोट चोरी को रोकने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है उन चीज़ों पे काम कर रही है जो मतदाताओं को सहूलियत दी गई थी संविधान में, जो चुनाव आयोग द्वारा अधिकार दिए गए हैं। एक चुनाव आयोग ऑटोनॉमस बॉडी है जिसमें अधिकार दिए गए थे,
लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई लगातार उन चीज़ों को डैमेज कर रही है। जो अधिकार मिला हमें संविधान में, जो अधिकार मिला उसको ख़त्म करने का प्रयास कर रही है। अभी आपने बिहार में देखा है कि किस तरीके से वीवीपैट की पर्चियाँ बाहर आने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की फेल्योरिटी है। और जो एसआईआर हो रहा है, एसआईआर में जिन मुद्दों को आप रख रहे हो, आज जो डेटा आ रहे हैं आपके बीच में, कहीं कहीं वोटर लिस्ट उपलब्ध नहीं है, कहीं ऐसे हैं कि फॉर्म पे पिक्चर गलत दी जा रही हैं, नाम किसी और का, फ़ोटो किसी और का, वोटर लिस्ट में 2003 में मतदाता कोई और, उस पर फ़ोटो किसी और का। तो ये जो गलतियां हो रही हैं, क्या किस लेके जा रही हैं? 1 महीने का आपने मोहलत दिया है और 1 महीनों में इतना फॉल्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये चोरी को साबित कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी अगर देखा जाए तो अगर ये चोरी ना करे, बेईमानी ना करे, तो सत्ता में बैठने लायक स्थिति में कहीं ना वो बने। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे लोगों का कहना है कि अगर चोरी बेईमानी ना करे तो सत्ता में बैठने के लायक नहीं है बीजेपी। आप एसआईआर के विषय पे बात कर रहे हो। जब हम तकनीक के तौर पर बहुत बढ़ गए हैं और उस युग में जब 2003 की वोटर लिस्ट है, वो हम अपने उस देश के नागरिक को कैसे डाटा दे पाएंगे जिस आदमी के पास शाम को अपने पेट को पालने के लिए 300 रुपये 400 रुपये मजदूरी का इंतज़ाम नहीं है, उसके पास अपील करने का जो आपने टाइम दिया है वो 1 मंथ का है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए जब वो रिपोर्टिंग कराने जाएगा, अधिकारी 2-2 महीने रिपोर्ट नहीं लगाते हैं। इस बात के लिए प्रैक्टिकल कितना चुनाव आयोग ने सोचा कि ज़मीन पर हमारे साथ क्या चुनौतियां हैं, ये देश, इस देश की जनता और उत्तर प्रदेश की विशेष तौर पर जनता किस तरह से सर्वाइव करेगी। और सबसे बड़ी बात, या तो इन लोगों को पहले दस्तावेज अपने बनवाने का समय दिया जाता, उसके बाद उनसे दस्तावेज मांगे जाते तो आसान होता। अब जहाँ पर जिलों में अधिकारी बैठे हुए हैं, 2003 की वोटर लिस्ट को मानक बनाया गया है, तो जब 2012 के बाद सभी विधानसभाएं बदल दी गई हैं और 2012 के पहले जो विधानसभाएं थीं वो कुछ और थीं, उनके बूथों की संख्या कुछ और थी। वोट खोजना मतदाता का काम, अपने वोट का सबूत देना मतदाता का काम, अपना वोट बचाए रखना मतदाता का काम। चुनाव आयोग का सिर्फ इतना सा काम है कि एक झटके में उसने देश के सभी नागरिकों के वोटों को शून्य कर दिया और उन्होंने कहा आप अपने वोटर के बारे में, अपने वोट के बारे में स्वयं साबित करिए। तो सरकार ये सिर्फ बताए और सरकार से सवाल पूछना चाहिए और लोगों को भी सोचना चाहिए कि जिन लोगों के ऊपर इस देश में 400 रुपये में पेट पालने की जिम्मेदारी है, जो अपने माँ का भी पेट पाल रहे हैं, पिता का भी और बच्चों का भी, वो कब लाइन में लगेंगे, कब वो पेपर बनवाएंगे? क्या ये सरकार सिर्फ लोगों को लाइन में लगाना जानती है, या नोट बदलने के लिए, या खाद खरीदने के लिए, और अब फिर वोट अपना बचाए रखने के लिए, लगाने के लिए? तो कायदा ये कहता था, नियम ये कहता था कि सरकार लोगों को पहले समय देती, अथवा ऑनलाइन ऐसी कोई व्यवस्था होती और ऑफलाइन भी होती कि आप आवेदन कर दें, तय समय सीमा में आपको दस्तावेज मिल जाएं और उनको आप लगा सकते हैं। एक बड़ा विषय है कि आधार को सरकार ने नहीं माना है और इस पर बहुत से लोग नहीं बोल रहे हैं। आधार क्या है? जब आधार बनाया गया होगा तो पहचान का कोई ना कोई दस्तावेज लिया गया होगा, एड्रेस प्रूफ का कोई ना कोई दस्तावेज लिया गया होगा, और वो दस्तावेज सरकार मान रही है, लेकिन उन्हीं दस्तावेजों से बनाए गए आधार को मानने को सरकार तैयार नहीं है। जी देखिए, मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से आपने एसआईआर पे सवाल उठाया कि बहुत जल्दी हुआ है, तो बिहार में तो बहुत ही कम समय तक हुआ है, उत्तर प्रदेश में तो फिर भी 1 साल का समय बच जाएगा, लेकिन वोट चोरी का जो मुद्दा है, जो लगातार विपक्ष का हर नेता उठा रहा है, उस पर क्यों चुनाव आयोग खामोश है? देखिए, ये देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि सरकार और चुनाव आयोग दोनों एक दूसरे से मिलकर काम करें, और इसके बहुत सारे सबूत हैं। जैसे एक बड़ा विषय है कि हाउस नंबर 0, 1 या 2 पर अलग अलग जाति के लोगों के आपको वोट मिल जाएंगे। क्या ऐसा संभव है कि मकान नंबर 1 पर गुप्ता जी भी रहते हों, मकान नंबर 1 पर वर्मा जी भी रहते हों, मकान नंबर 1 पर यादव जी भी रहते हों, उसी पर पांडे जी भी रहते हों? ऐसे बूथों की लिस्ट मैं आपको दे सकता हूँ, और वो सिर्फ इसलिए बनाया गया कि डमी तरीके से पहले ये वोट तैयार किए जाते हैं। बीजेपी के जितने भी अनुसांगिक संगठन हैं, उनके लोगों को वहाँ प्रवास कराया जाता है, फिर उनके फर्जी पहचान प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं और उसके आधार पर वोट डलवाया जाता है, और जिस वोट को डलवा करके गलत तरीके से सरकार बनाई जाती है, जिसे हम लोग वोट चोरी कह रहे हैं। तो विपक्ष के वोटों को चुराना और गलत तरीके से अपने पक्ष में मतदान कराना, इस रास्ते को सरकार ने अपना रखा है। अन्यथा जब सरकार के लोग कहते हैं कि मोदी जी अजेय हैं, कोई चुनाव नहीं हारे,
तो वो दिल्ली का चुनाव हारे, महाराष्ट्र का चुनाव हारे, मध्य प्रदेश का चुनाव हारे, राजस्थान का चुनाव हारे, छत्तीसगढ़ झारखंड का चुनाव हार गए, उड़ीसा का चुनाव हार गए, तेलंगाना का चुनाव हार गए, पंजाब का चुनाव हार गए। इतने प्रांतों का चुनाव हारने के बाद एक ऐसा नैरेटिव बनाने का प्रयास हो रहा है कि मोदी जी अजेय हैं, हार नहीं रहे, और उसके पीछे जब वोट की चोरी की जाती है तो वो छिपा ली जाती है और उसमें बड़े पैमाने पर बीजेपी को छिपाने में सफलता मिलती है। निश्चित रूप से वोट चोरी हो रही है, उसके बहुत सारे प्रमाण हैं। चूँकि आप अचानक से मुझे मिल गए, यदि थोड़ा बहुत भी समय मिला होता तो मैं उसके प्रमाण भी आपके साथ साझा कर सकता हूँ कि किस प्रकार से एक सुनियोजित तरीके से बीजेपी लोगों के वोटों की चोरी कर रही है, और वोटों की ही चोरी नहीं कर रही है, उनके हकों की भी चोरी कर रही है। तो देखिए, हम लोगों के बीच थे और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मुद्दा विपक्ष लगातार वोट चोरी का उठा रहा है वो मुद्दा है वाकई लोगों के वोट कट रहे हैं। तो हमने कुछ लोगों से जानने की कोशिश की। साफ तौर पे लोगों का कहना है कि सरासर ये जो बीजेपी सरकार है ये वोट चोरी की सरकार है, और जब सवाल चुनाव आयोग से किया जाता है तो बीजेपी सरकार सफाई देती है। इससे ये साफ तौर से जाहिर होता है कि बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से ये सरकार देश में चल रही है। फिलहाल आपकी इस पे क्या कुछ राय है, मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।